यूथ साइंस का जो कि सीरीज हम चला रहे हैं, तो उसका ये 16वां वीडियो है। बायोलॉजी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। और 4 वीडियो आएगा, उसके बाद में इसका ख़त्म हो जाएगा। और तो इसके बाद में केमिस्ट्री का चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो विटामिन सी और बी नहीं होता है, तो सी यानी डी नंबर में दिया हुआ है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? इसका हो जाएगा विटामिन के। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो विटामिन के, जो कि ए नंबर में दिया है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी में, जो कि ए नंबर में दिया है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, खमीर, ईस्ट, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध में पाया जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज। विटामिन के फिलोक्विनोन, टमाटर, आंतों में भी उत्पन्न होता है, हरी सब्जियों में भी उत्पन्न होता है। अब देखते हैं 15 नंबर। डैश के 3 प्रमुख रूप रेटिनॉल, रेटिनाल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो इसका हो जाएगा विटामिन ए का, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ करता है? तो इसका हो जाएगा विटामिन ए, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। मेलाब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। विटामिन B9 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B2 त्वचा फटना, आँखों का लाल होना। विटामिन सी स्कर्वी। विटामिन ए रतौंधी। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? विटामिन ए की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो विटामिन डी। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो अष्टभुज है, जो कि ए नंबर में दिया है। अब देखते हैं नीचे कथन कौन कौन सा सही है। तो इसका दिया है एक गलत है, लेकिन आर सही है। बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, जो गलत है। विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, जो कि सही है। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो गाजर है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो गाजर। स्कर्वी रोग की जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में विटामिन सी शामिल करके रोका जा सकता है। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, विटामिन सी को माना जाता है। रेटिनॉल मुख्य रूप से विटामिन ए से संबंधित है। रेटिनॉल ए से रतौंधी होता है। विटामिन B1 से थायमिन बेरी रोग। विटामिन सी से स्कर्विक अम्ल स्कर्वी रोग। डी से कैल्सीफेरॉल रिकेट्स रोग। विटामिन ई से टोकोफेरॉल नपुंसकता। विटामिन के से नेप्थोक्विनोन फाइलोक्विनोन रक्त का थक्का न जमना। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी स्कर्वी का कारण बनती है। विटामिन ए किससे संबंधित है? तो रेटिनॉल से। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होता है? तो स्कर्वी, आँखों से
अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में विटामिन डी की कमी होगी। इनमें से किसी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन के। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो तपेदिक रोग। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में समस्या की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्का जमने की समस्या प्रक्रिया में मदद करता है? तो विटामिन के। विटामिन बी1 को थायमिन भी कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन के का मुख्य कार्य खून के जमने से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो रक्त के थक्के जमने की विफलता। कॉड लिवर तेल यानी मछली का तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। मछली के लिवर ऑयल में दोनों विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो गाजर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो विटामिन बी12। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में। कोबालमिन को विटामिन बी12 भी कहा जाता है। नियासिन विटामिन बी3 का एक रूप है। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो विटामिन सी का। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो हरी सब्जियां। पेलाग्रा नियासिन की कमी के कारण होता है। विटामिन के प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। राइबोफ्लेविन क्या है? तो विटामिन है। बी2 का नाम ही राइबोफ्लेविन है। मानव रोग लक्षण और उपचार। क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो कुनैन वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो कुनैन से। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो विषाणु से। लिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बड़ी मात्रा भी कहा जाता है विषाणु द्वारा और जीवाणु द्वारा देखते हैं तो एंथ्रेक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, टाइफाइड ये सब जीवाणु के हैं और विषाणु देखते हैं। बड़ी मात्रा रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, पोलियो ये है। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? तो खसरा। खसरा बीमारी किसकी वजह से होता है? तो वायरस की वजह से। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो खसरा। एंथ्रेक्स एक प्रकार के जीवाणु के कारण होता है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण हैं। वायु प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड, दमा, खांसी, फेफड़े का रोग, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फेफड़े का कैंसर, शीशा से तंत्रिका तंत्र का रोग, कार्बन मोनोऑक्साइड, श्वासरोधक। लिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो हैजा जो कि पानी से फैलता है। स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो विषाणु के वजह से फैलता है। H1N1 के वजह से। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? तो जीवाणु की वजह से। मानव स्वास्थ्य की रक्षा और पारे के उपयोग को समाप्त करने के लिए डिजाइन की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर
2013 में हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि मिनीमाता जापान में हुआ था। हाल ही में जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनीमाता रोग होता है? तो मिथाइल मरकरी यानी पारा से। इनमें से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो हैजा इन्फ्लुएंजा, जो कि गलत है। एड्स HIV से, टीबी माइकोबैक्टीरियम से और मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? तो घींघा, जो कि नेत्र रोग नहीं है। बाकी मोतियाबिंद आँखों का सूखना और ग्लूकोमा है। निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? तो शीशी मक्खी के कारण होता है। लिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो हैजा। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए एक निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु 25 cm से अधिक दूर स्थित होता है। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो H5N1 वायरस से होता है। लिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका खसरा, जो कि जीवाणु दिया है, गलत दिया है। मलेरिया प्रोटोजुआ सही है। टिटनस जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु। मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है, टिटनस जीवाणु से, खसरा वायरस से और टाइफाइड जीवाणु से होता है। एंटीबायोटिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ए नंबर सही नहीं है, बाकी सब सही है। पढ़ लेते हैं। एंटीबायोटिक जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक जीवाणु जनित रोग के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। एंटीबायोटिक विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। और जो नहीं गलत है वो पढ़ लेते हैं। एंटीबायोटिक के प्रदुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, जो कि गलत है। लिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो तपेदिक नहीं है, बाकी चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा है। लिखित में से किसके कारण काला जार नामक रोग होता है? तो इसका हो जाएगा प्रोटोजुआ के कारण होता है। काला जार परजीवी द्वारा देखते हैं तो काला जार, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी पेचिस और जीवाणु द्वारा टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी। विषाणु द्वारा एड्स, डेंगू, पोलियो, ट्रेकोमा, हर्पीज। कवक द्वारा दमा, खाज, गंजापन, दाद, एथलीट फूल होता है। काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है तो अधोमुखी युग्मक विखंडन है, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड। प्रोटीन की कमी की वजह से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। एडिज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? तो डेंगू का। HIV का इलाज नहीं होने पर एड्स हो सकता है। HIV का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। HIV का पूरा रूप है तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। एड्स का पूरा नाम तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है? तो परागकण के कारण होता है। बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। डी रदरफोर्ड परमाणु विखंडन। लुई पास्चर रेबीज का टीका। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज। और इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला जार नामक रोग का वाहक है? तो इसका आप लोग
कमेंट में जवाब दीजिएगा, नहीं तो अगला वीडियो में हम बता देंगे। मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? तो मलेरिया का। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम। प्रशांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग विकार में के लिए दिया जाता है? तो चिंता के लिए। दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो कवकीय बीमारी है। अब पढ़ लेते हैं। जीवाणु द्वारा टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस, कोढ़, निमोनिया, काली खांसी। कवक द्वारा दाद, गंजापन, दमा, एसिड फूड। विषाणु द्वारा डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो, स्वाइन फ्लू, कोरोना, एड्स। प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग, पायरिया। निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? तो फफूंद है, फफूंदी। निम्नलिखित में से कौन गैर संक्रामक रोग का एक उदाहरण है? तो उच्च रक्तचाप। रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो एंटीबायोटिक कहा जाता है। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो मधुमेह। दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो दांतों का सड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो डिप्थीरिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।